बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना है फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि हमने असल में जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे जो समझाने वाली बात है और जो सबसे मुश्किल बात है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी एक कंडक्टर लिया आपने, कंडक्टर का मतलब तार ली, तार में से क्या गुजारते हो आप? करंट। तो क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अच्छा, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और उस मैग्नेटिक फील्ड को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, चलो मैं और आसान करता हूँ। दो मैग्नेट को जब आप करीब लाते हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या वो, अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल सेम पोल एक साइड पे लाओगे तो क्या होगा? रिपेल करेंगे। जब नॉर्थ और साउथ पोल को एक दूसरे के पास लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे। आगे बात समझ। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि जब आप दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब लाते हो तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर, और वो जो फोर्स है वो या तो रिपल्शन की होगी या अट्रैक्शन की होगी। होगी तो ना कोई फोर्स होगी ना। अब आपने एक तार में से करंट गुजारा, अब उस वायर में से करंट गुजारने से उसके अंदर क्या पैदा हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट हुआ, टेम्परेरी हुआ? टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अब उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। अब आपने उसको तार को उठाया, उठा के एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर रख दिया। अब एक मैग्नेट वो था जो कि उस तार के अंदर पैदा हो रहा था टेम्परेरी, और एक मैग्नेट आपने नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में रख दिया। दो मैग्नेट हो गए। क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी? जब आप दो मैग्नेटों के दूसरे के करीब लाते हो तो फोर्स लगती है कि नहीं? तो बेटा, जब दो मैग्नेट को करीब लाते हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन होती है। इसी तरह जब वायर के अंदर से जो करंट गुजर रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, परमानेंट मैग्नेट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो वहां पे भी कोई ना कोई फोर्स लगेगी। तो यही मेन कहानी है जो इधर बतानी है। इट इम्प्लाइज दैट करंट कैरिंग वायर, कहता है एक वायर में से करंट गुजर रहा है, शुड आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स, कहता है वो एक फोर्स महसूस करेगा या महसूस करनी चाहिए व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आगे वही बात, एक तो तार में से करंट गुजर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। कौन सा पैदा हुआ? टेम्परेरी। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसने क्या किया कि किसी बाकी मैग्नेट के दरमियान में जाकर रख दिया। दो मैग्नेट हो गए, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। तो उसकी वजह से उस तार के ऊपर या उस मैग्नेट के ऊपर या तो रिपल्शन या अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, महसूस होगी। एक्सपीरियंस यानी फील होगी, महसूस होगी। ये समझ आ गई बात की? इसको थोड़ा सा फिगर से समझाता हूं फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, ये देखो, ये आपकी येलो कलर की वायर नजर आ रही है। अब ये करंट जो है ना अंदर से बाहर की जानिब आ रहा है, अंदर से आउट ऑफ पेज आ रहा है करंट। ये आप ये कह लो, आपने एक पेज लिया, दिखाओ जरा कोई पेज। अच्छा, चलो मैं इस तरह समझाता हूं आपको। ये आपने बुक्स ली दो, ये आपको ये दो बुक्स ली आपने ऐसे रखी हुई थी, ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के। ये नॉर्थ पोल है लेफ्ट वाली, ये राइट वाली साउथ। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जो नॉर्थ और साउथ पोल आपको समझ नजर आ रहा है। फिर आपने एक पेंसिल दो, वो पेंसिल है कि नहीं? अच्छा, ये तो वजह करो, ये दो पैरेलल प्लेट्स है, ये वायर है इसके दरमियान में, ये बेटा तवज्जो करो। अब ये जो वायर है, इस वायर में से करंट गुजर रहा है ऐसे बाहर की जानिब। कैसे आ रहा है? बाहर की जानिब आ रहा है। अच्छा, अब ये जो करंट बाहर की जानिब आ रहा है और आपकी दो तीन चीजें यहां पे हैं, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दो डायरेक्शन को पहले समझो। करंट की डायरेक्शन बाहर की जानिब है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल की जानिब है। तो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, क्या निकालने के लिए? फोर्स। अब देखो, चलो पहले एक दूसरी बात समझाना भूल गया। अब इस वायर में से करंट गुजर रहा है,
इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और एक ये नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट लगाया हुआ है, दो मैग्नेट हो गए। जब भी दो मैग्नेट करीब आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लग रही है वायर के ऊपर। अब हमने ये देखना है कि अगर वो फोर्स लग रही है तो वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये मेरा क्वेश्चन है। पहला था जब दो मैग्नेट को करीब लाओगे तो कोई ना कोई फोर्स लगेगी। अब ये मैंने बता दिया दो, अब ये तो कन्फर्म है ना आपको कि यहाँ पे दो मैग्नेट हैं, है कि नहीं? कौन कौन से? टेम्परेरी कौन सा है इसमें से? हम्म, तार में से जो करंट गुजरेगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो टेम्परेरी है, और नॉर्थ साउथ पोल में जो गुजरा है वो हमारा। अब आपने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कैसे करना है? अगर आप देखो उसने तीन फिंगर्स को ओपन किए हैं और तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, देखो इसके अंदर भी 90 का एंगल, इसके ऊपर भी 90 का एंगल, और इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल है। अच्छा, ये जो है आपकी थंब है, ये फोर्स को शो करता है, इसको शो करता है। ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर करती है। अब इसी इधर देखो, अगर आप यहाँ पे अपनी फिंगर रखो, अब आपका करंट बाहर की जानिब, ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये बाहर की जानिब। और आपकी नॉर्थ साउथ पोल ये लेफ्ट से राइट की जानिब। और ये थंब किसको शो कर रहा है? फोर्स को। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको वायर के ऊपर फोर्स लग रही है वो किस साइड साइड पे लग रही है? ऊपर की जानिब लग रही है। दोबारा रिपीट कर दूं? अब जो वायर में से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, जब बाहर की तरफ करंट आ रहा है तो ये जो फिंगर शो करी, मिडिल फिंगर, ये किसको शो कर रही है? आपके करंट की डायरेक्शन को। मिडिल फिंगर किसको शो करती है? और फर्स्ट फिंगर किसको शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब मैंने ये जो आप मेरी फिंगर है मिडिल, मैंने वो करंट की डायरेक्शन में रखी, और ये जो फर्स्ट फिंगर वो मैंने किस साइड पे रखी? मैग्नेटिक फील्ड पे। और ये थंब किसको शो कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। आगे बात समझ यहाँ तक? तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, वो भी वो इजी था, ये जरा टफ है। अब इसको समझो जरा। अब ये देखो, ये आपने एक वायर ली, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा करंट हमेशा, देखो ये डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे इस वायर की बात करनी है मैंने, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बाकी ये साइड ऊपर वाली साइड और ये साइड वाली साइड इसको शो नहीं करना हमने। मैं सिर्फ यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, अगर आप गौर करो, अब आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो किस साइड पे है? आपकी ऊपर से नीचे की जानिब आ रही है इस तरह, ठीक है, अगर आप गौर करो। और जो आपकी क्या कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो ऊपर से नीचे की जानिब है। अच्छा, अगर आप देखो आपकी जो मिडिल फिंगर है वो किसको शो करेगी? किसकी? मिडिल फिंगर किसको शो करेगी? करंट की डायरेक्शन को। ये किसको शो करेगी? और आपकी ये जो फर्स्ट फिंगर है किसको शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को। और थंब किसको शो करेगा? फोर्स को। अच्छा, अगर आप देखो, ये सही है, ये पता नहीं गलत बनाया हुआ है उन्होंने। अच्छा देखो, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, ये देखो, अगर आप देखो ये आपकी जो डायरेक्शन है करंट की, करंट की जो डायरेक्शन है, मैंने वायर के साथ अपनी फिंगर रखी, और नॉर्थ साउथ पोल ऊपर से नीचे जानिब क्या रखा मैंने? अपनी फर्स्ट फिंगर। तो थंब किसको शो कर रहा है हमारा? फोर्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है, ये देखो ना, ये हमारी क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट, और ऊपर से नीचे हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और थंब किसको शो कर रहा है? फोर्स को। तो ये इन्होंने, मुझे लग रहा है इन्होंने गलत बताया हुआ है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
फर्स्ट फिंगर फील्ड। अच्छा, इसके अंदर आप जो फिगर है ना, वो जो आपको सबसे पहले दिखाई थी मैंने, वही बेस्ट रहेगी आपके लिए, वो इजी है, बाकियों को बनाना या डिस्क्राइब करना जरा मुश्किल है। हाँ जी। अच्छा, स्ट्रेच द थंब। थंब को आपने ओपन करना है, फैलाना है। फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपका थंब, फोर फिंगर इसकी बात कर रहा है, फर्स्ट फिंगर की, और ये जो आपकी मिडल फिंगर है, इसको सेकंड फिंगर का नाम दे रहा है। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा, उसके बाद इफ द फोर फिंगर, यानी कि ये आपकी जो शहादत की उंगली होती है, लेकिन लेफ्ट हैंड में तो नहीं होती शहादत की उंगली, तो फोर फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर की बात कर रहे हैं। इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मिनाटी फील्ड, मैंने बता दिया था ना आपको किस डायरेक्शन में होता है ये। और मिडल फिंगर किस डायरेक्शन में होती है? करंट की डायरेक्शन की तरफ। और आपका थंब किस जानिब होता है? ये देखो, ये सारी बातें डायरेक्शन ऑफ फोर, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्या होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और तीनों के जरिए हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेन बात यही थी कि जब किसी वायर के अंदर से करंट गुजरता है, तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अगर हम उस वायर को उठा के किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएं, तो दो मैग्नेट हो गए, तो वो फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पैदा हुआ हमारे माइंड में? ये क्वेश्चन पैदा हुआ कि अगर फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसको डायरेक्शन को निकालने के हमने कौन सा फार्मूला यूज किया? लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अंदर तीन फिंगर यूज करते हैं, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइकल फैराडे ने जो आगे कहा है, डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑन द वायर इज एट राइट एंगल टू बोथ ऑफ द, ये तो मैंने बता दिया है कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट। द फोर्स इज इंक्रीज। अच्छा, फोर्स कैसे ज्यादा हो सकती है? अगर करंट ज्यादा कर दे, करंट इन द वायर इज इंक्रीज, करंट बढ़ा दो आप, करंट ज्यादा करोगे तो लाजमी मैग्नेटिक फील्ड को भी फोर्स ज्यादा हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आप या तो आप करंट बढ़ा दो या आप मैग्नेट ज्यादा बड़ा लगा लो। छोटा मैग्नेट लगाओगे तो कम फोर्स लगेगी, बड़ा मैग्नेट लगाओगे, लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, या आप उसकी लंबाई बढ़ा दो वायर की, और जो मैग्नेट के अंदर रहे। और कम वायर है तो कम फोर्स महसूस करेगा, ज्यादा लंबी वायर है तो ज्यादा फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, यहां तो कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ा दूं?